नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th स्टैट्स और बीकॉम स्टैट्स में भी काम आएगा, एमकॉम स्टैट्स में भी काम आएगा। कह रही है टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन बना देते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। क्या है ये, उसको जानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में कंपैरेटिव एनालिसिस की एक बहुत अच्छी डिग्री है। इसका ना मेनली इसका जो काम होता है वो दो सीरीज के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये कंपैरिजन करने में बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताते हैं कि किस सीरीज के अंदर हमारे चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं और किस सीरीज के अंदर हमारे चेंजेस कम आ रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूँ। उसको मान लीजिए एक आपके पास एक्स सीरीज दे रखी है। एक्स सीरीज में आपको दे रखा है 2, 5, 10, 7, 15 और एक सीरीज वाई दे रखी है। वाई सीरीज में आपके पास नंबर 101, 102, 103, 105 एंड 107। ठीक है, ये आपको नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन से वाली सीरीज में चेंज ज़्यादा आ रहा है, चेंजेस ज़्यादा किसके अंदर है, चेंज की डिग्री किस में ज़्यादा है। तो आप कहेंगे नहीं, नंबर बहुत बड़े, इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर है तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब इसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप फील कर सकते हैं ऐसा कि बहुत बड़े नंबर हैं, इनमें चेंजेस ज़्यादा आएंगे, नंबर कंपैरेटिवली छोटे हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, फॉर श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज़ में चेंज कम आ रहा है और इस सीरीज़ में चेंज ज़्यादा आ रहा है। ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन चेंजेस बहुत छोटे छोटे हैं। 1 से लेके 7 तक गया है, सिर्फ 7 का चेंज, 2, 3, 5 ज़्यादा बड़े चेंज नहीं है। यहाँ 2 से लेके 15 तक गए हैं हम नंबर, बड़े नंबर हैं। 2 से 5, 2 से 10, 2 से 7, 2 से 15 चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ चेंजेस इसमें ज़्यादा है, इसमें चेंजेस कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताएगा कि कौन सी सीरीज में चेंज ज़्यादा है और कौन सी सीरीज में चेंज कम है। तो ये आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस की एक बहुत अच्छी डिग्री है जो आपको दो सीरीज को कंपेयर करने में हेल्प करेगी। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होती है, चलिए मैंने आपको बताया। अब इसको हम निकालना सीखेंगे, कैसे निकलती है। चलिए चलते हैं हम लोग हमारा आज का बहुत ही शानदार टॉपिक का नाम स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए रब कर लेते हैं इसको फटाफट। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों निकालने के हमारे पास वैसे तो बहुत तरीके हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। सीरीज देख के चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है उसको जानेंगे हम लोग। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज दोस्तों वो होती है जिसमें सिर्फ एक्स अकेला ही आता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने, उसका साथ देने कोई नहीं होता। तो उस पर्टिकुलर सीरीज में हम कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, चलिए आइए मेरे साथ हम लोग सीखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल आपको पता चल गया। इंडिविजुअल सीरीज में दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के हमारे पास पूरे 4 मेथड है। कितने मेथड है? पूरे 4। ये 4 मेथड कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू √σ x²/n। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। क्या है ये जो छोटा सा x यहाँ पे लिखा गया ये क्या है उसको जान लेते हैं। हेयर x इक्वल्स टू x माइनस x बार, मतलब ये छोटा सा x निकालने के लिए आपको x जो सीरीज के वेरिएबल दे रखे होते हैं उसमें से उस सीरीज का मीन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका x आएगा। चलिए क्वेश्चन देख के चलते हैं, निकालते हैं क्या होगा। मान के चलते हैं आपको x दे रखा है 2, 5, 7, 6 एंड 10। ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, और आपको इस सीरीज का क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे इस सीरीज का मीन निकालना होगा। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि मीन इक्वल्स टू σ x/n। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास मीन का। इसका टोटल कर लेते हैं। 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14, 6, 20 एंड 10 कितना आ गया 30। टोटल इज 30 एंड 1, 2, 3, 4, 5 एन इज 5। 30/5 इज हाउ मच 6। तो मीन कितना आ गया 6। इस 6 के रेफरेंस में मैं निकालूंगा x का फॉर्मूला है x माइनस x बार। x बार इज 6। फर्स्टली 2 माइनस 6, 2 में से 6 आपको पता है -4। उसके बाद 5 माइनस 6 -1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 0 एंड 10 माइनस 6 4। दिस इज आर x। नाउ वी डोंट नीड x, हमें x चाहिए नहीं, हमें तो x का स्क्वायर चाहिए। x का स्क्वायर कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी।
-4 square is 16, 1 square is 1, 1 square is 1, 0 square is 0 and 4 square is 16. 16 plus 1 17, 17 1 18, 18 and 16 हो गया हमारा कितना 34। चलिए टोटल आ चुका है हमारे पास, टोटल आ चुका है। रखते हैं फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला तैयार है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, टोटल कितना है 34 अपॉन n, सबको पता है n कितना है 5 है, तो 34 अपॉन 5 करेंगे हम लोग, ये आ गया आपका अंडर रूट 6.8 और 6.8 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों आएगा आपका 2.61। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है दोस्तों। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि रूट किसी नंबर का, नॉर्मल नंबर का या पॉइंट वाले नंबर का किस तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये है हमारा सबसे पहला मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी जल्दी आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे मेथड की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए फटाफट आप नोट करना चाहें इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसी क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 2। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के शॉर्टकट मेथड की ओर कि कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आइए चलिए मेरे साथ, सबसे पहले लिखते हैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। चलिए अब ये dx क्या होता है दोस्तों, dx में हमारे पास छोटा सा मार्जिन है कि dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। आप जिस नंबर को एज्यूम मीन लेके चलना चाहे आप एज्यूम कर सकते हैं और उससे डेविएशन निकाल सकते हैं और आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एज्यूम करने का तरीका बता देता हूँ। एज्यूम करने का तरीका दोस्तों बहुत आसान है कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर जो भी आपके पास सीरीज में है आप उन दोनों को प्लस कर लीजिए। चलिए हमने प्लस कर लिया, 2 और 10 कितना हो गया आपका 12 हो गया। इसको हाफ कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, एवरेज निकाल लीजिए एक तरीके से। हमारे पास इसकी एवरेज आ गई 6, 12/2 दैट इज 6। आप 6 या 6 के आसपास वाले किसी नंबर को एज्यूम लेके चल सकते हैं। अगर 6 है तो आप 6 को लेके चलिए और अगर 6 नहीं है तो आप उसके आसपास वाले नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैंने यहाँ 6 एज्यूम ना करके मैंने 7 करा, आप 6 करना चाहें 6 कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के बेटरमेंट के लिए यहाँ पे नंबर जो एज्यूम करा है उसका नाम क्या है 7। चलिए dx निकालते हैं। dx का फॉर्मूला होता है दोस्तों x माइनस ए। इसका मतलब है हर नंबर में से आपको a को माइनस करना है। 2 माइनस 7 दैट इज -5, 5 minus 7 that is -2, 7 minus 7 that is 0, 6 minus 7 equals to -1 and 10 minus 7 equals to 3। ये हमारे पास आ गया dx। अब चेक करते हैं कि क्या मुझे dx का टोटल चाहिए। बिल्कुल चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि सिग्मा dx चाहिए, मतलब dx का टोटल चाहिए। dx का टोटल निकाल लेते हैं फिर जल्दी जल्दी। कितना आता है -5 -2 0 -1 एंड +3, 5 और 2 7 और 1 8, 8 में से 3 गए, बचा आपका -5। या आप ऐसे कर लीजिए -2 -1 और +3 आपस में कट गए, बचेगा कितना -5। आगे बढ़ते हैं। मुझे dx की रिक्वायरमेंट तो थी, मैंने ले ली। अब मुझे dx का स्क्वायर चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 आप लोग जानते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1 एंड 3 का अगेन 9। प्लस करते हैं 9 एंड 1 10, 10 एंड 4 14, 14 एंड 25 हो गया आपका दोस्तों कितना 39। आगे बढ़े हम लोग, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़े। आगे सब कुछ रखते हैं फॉर्मूले के अंदर और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आओ भाई आओ, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला तैयार बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट dx स्क्वायर का टोटल 39 अपॉन 5 माइनस ब्रैकेट में हमारे पास टोटल है कितना -5 अपॉन 5 का n की वैल्यू 5 है, आप लोग जानते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो n आपको पता भी है, यहाँ पे लिख के दिखाना चाहे कि n इक्वल्स टू 5 है तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 n आप बताना चाहें बता सकते हैं। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 39/5 कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास 7.8 माइनस 5/5 कट गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्योंकि 5 से 5 कट गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका कितना आता है 1 ही होता है। -1 का स्क्वायर भी 1 +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, बचेगा यहाँ पे 1। 7.8 में से 1 गया आपका, क्या बचेगा अंडर रूट 6.8 और 6.8 की रूट की वैल्यू होती है दोस्तों हमारे पास 2.61। इससे पहले मेथड से भी 2.61 आया था, इससे भी 2.61 आया। आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास दोस्तों दूसरा मेथड, इस मेथड का नाम है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये तरीका जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हमारे पास। अब आ गया हमारे पास तीसरा मेथड, लेकिन तीसरे मेथड में एक छोटी सी कमी है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उससे पहले आपको फोर्थ वाला मेथड सिखा देता हूँ। थर्ड वाले मेथड के लिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाले मेथड की एक कंडीशन है कि थर्ड वाला मेथड आपका तभी लगेगा जब ये सारे नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे।
2, 5, 7, 6 एंड 10 ये सारे के सारे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्विस्ट है कि येट अनदर मेथड, एक लौता अलग से निकालने वाला मेथड हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसका नाम है येट अनदर मेथड। येट अनदर, चलिए देखते हैं जरा येट अनदर क्या बीमारी है वो देख लेते हैं। येट अनदर एक्चुअल में क्या हुआ कि इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने देखा कि अगर आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन से भी मन नहीं भरा, तो उन्होंने कहा लो जी येट अनदर मेथड, आप लोगों के लिए एक और मेथड बना दिया उन्होंने, जिसका नाम रखा येट अनदर मेथड। तो ये क्या है मेथड, उसका देख लेते हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा कैपिटल एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये कैपिटल एक्स वही वाला है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ नहीं करना, इस वाले x का ही आपको स्क्वायर निकालना और इसी वाले x का टोटल करना है। टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल दोस्तों हम लोग फटाफट करते हैं, इसका टोटल आएगा 30 और x स्क्वायर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 7 का 49 स्क्वायर, 6 का 36 एंड 10 का 100। टोटल करना पड़ेगा इसका, जल्दी जल्दी टोटल करते हैं हम लोग, कितना आता है टोटल जल्दी देखते हैं फटाफट। 36 एंड 4 40, 140 हो गया। 140 के अंदर आपको प्लस करना है 49, ये हो गया आपका 189। 189 में आपको प्लस करना है 20, ये हो गया आपका 209 एंड उसके बाद आपको प्लस करना है 209 में 5, ये हो गया आपका 214। ये आ गया इसका हमारा टोटल। चलिए लगा देते हैं, बस तैयार है, सब कुछ तैयार है। चलिए फिर देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट 214 अपॉन एन 5 माइनस टोटल कितना है 30 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 214 अपॉन 5 करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास कितना, इसको करने के बाद 214 को डिवाइड करेंगे, हमें आएगा आपका 42.8 माइनस करेंगे 5 के टेबल में 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, 42 में से 36 गए, आपको माइनस करने पर बचेगा 6.8 और 6.8 का अंडर रूट आपको पता है, 6.8 का अंडर रूट तो बार बार आ रहा है, ये तो हमें पता है, इसका 6.8 का अंडर रूट होता है 2.61। यही हमारा दोस्तों आंसर रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना 2.61, पहले मेथड से भी 2.61, हर मेथड से 2.61 आ रहा है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 2.61 ही होगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप उसका आंसर टैली भी कर सकते हैं, आप उसको सारे मेथड से करके देखना, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके देखिएगा, शॉर्टकट मेथड से करके देखिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड से भी करके, स्टेप डेविएशन वाला मेथड मैं आपको करके दिखाऊंगा, आंसर आपका टैली उसी से हो जाएगा, और येट अनदर से भी करके देखिएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ जो कंसंट्रेटेड है मेनली स्टेप डेविएशन मेथड पे, ताकि मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला सिखा पाऊँ। चलिए आइए मेरे साथ क्वेश्चन चेंज करते हैं फटाफट आपके। चलिए दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, आपके सामने लिखा है 4, 10, 6, 12, 8। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आइए चलिए लिखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला हमारे पास आएगा दोस्तों अंडर रूट सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू सी। ये जो सी है दोस्तों वो रूट के बाहर होगा, इसका मतलब सब कुछ सॉल्व करने के बाद आप इनटू सी करेंगे। अब ये सी क्या होता है चलिए जान लेते हैं, जरा फॉर्मूला रखते हैं, समझते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में dx निकालना है। dx का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब यहाँ पे a क्या लें a, ये सोचना पड़ेगा a क्या लें। सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है दोस्तों 12, सबसे छोटा नंबर है 4। 12 प्लस 4 होता है हमारा कितना 16। 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आता है 8। तो आप यहाँ पे जो एज्यूम कर सकते हैं वो 8 या 8 के आसपास वाला नंबर एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 8 एज्यूम करना चाहें तो 8 कर लीजिए, 8 ना एज्यूम करना चाहें तो उसके आसपास वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर एज्यूम करा है 10 को, मैं 10 एज्यूम करके चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, रखते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। 4 माइनस 10, सबसे पहले 4 माइनस 10 कितना आ गया -6। 10 माइनस 10 दैट इज 0। 6 माइनस 10 दैट इज -4। 12 माइनस 10 दैट इज ओनली 2 एंड 8 माइनस 10 दैट इज -2। यह आ गया आपके दोस्तों dx। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे dx नहीं चाहिए, मुझे चाहिए dx डैश। आई एम रिपीटिंग, आई डोंट नीड dx, आई नीड dx डैश। नाउ व्हाट इज dx डैश, रखते हैं चलिए। dx डैश का मतलब होता है dx अपॉन c।
सी का मतलब है बेसिकली कॉमन डिफरेंस, ये एक ऐसा नंबर जिससे आपका ये पूरा dx डिवाइड हो पाए। अगर आप ध्यान से देखें तो 6, 4, 2, 2 ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मेरे लिए c की वैल्यू दोस्तों 2 हो गई। मैं इसको नोट करके चलूंगा क्योंकि मुझे बाद में इसी c से आंसर को मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब फिलहाल मैं निकालूंगा dx डैश, आपको c से मतलब 2 से डिवाइड करना है। -6/2 आप करेंगे तो आएगा -3, 0, -2, 1 एंड -1। ये आ गया आपका दोस्तों dx डैश। क्या करा है हमने, इन सारे नंबर को 2 से डिवाइड करा, -6 को डिवाइड करा, 0 तो फायदा नहीं करके डिवाइड करके, -4 को डिवाइड करा, 2 को डिवाइड करो, -2 को डिवाइड करा, आपके सामने आ गया क्या, dx डैश। मुझे dx डैश चाहिए, हाँ चाहिए भाई, डी वो लिखा है, तो इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट, करते हैं। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, -2 और -3 मिलकर कितना बना गया, -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए dx डैश का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर 9, 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1 एंड 1 का 1, टोटल करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 और 9 15। आ गया भाई, आ गया, सब आ गया, सब कुछ आ चुका है मेरे पास। dx डैश का स्क्वायर मेरे पास है, dx डैश का टोटल मेरे पास है, मेरे पास c की वैल्यू भी है, मेरे पास n की वैल्यू है, n2 1 2 3 4 5, n की वैल्यू भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है, सब कुछ आ चुका है। चलिए फिर घबराना किस बात का और रुकना किस बात का, लगाते हैं फॉर्मूले में, देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट dx डैश का स्क्वायर आपके पास है दोस्तों 15/5 -5/5 का होल स्क्वायर। जब ये सॉल्व हो जाए तो इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। चलिए इसको रखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। 15/5 होता है 3 माइनस 5 से 5 कट हो गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 2। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू दोस्तों आप लोग बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.41 इंटू 2 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2.82। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा दोस्तों 2.82। आप सारे मेथड से, आप डायरेक्ट मेथड से करके देखना चाहें डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए, शॉर्टकट से करना चाहें शॉर्टकट से कर लीजिए। स्टेप डेविएशन से मैंने आपको करके दिखा दिया, आपका आंसर 2.82 आएगा। जस्ट चेक इट आउट कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, करके देखिए इसको डायरेक्ट मेथड से, करके देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से, और करके देखिए इसको येट अनदर मेथड से, और बताइए कि आपका आंसर 2.82 आया नहीं आया। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके निकालने के बाद बताइए कि आंसर आया या नहीं आया। ये था दोस्तों हमारा सबसे पहला वीडियो स्टैंडर्ड डेविएशन की इंडिविजुअल सीरीज के 4 मेथड पर, जिनका नाम है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और येट अनदर मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए।